माई वॉइस इज ऑडिबल? ठीक है। सॉरी, लास्ट एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल करनी पड़ी हमें। ठीक है। अब वैसे हमारा ज़्यादा सिलेबस नहीं रह गया। 3D हम कर रहे हैं, LPP 2 घंटे में हो जाएगा हार्डली, एंड वी हैव प्रोबेबिलिटी, सो मोस्ट प्रोबेबली विद इन दिस मंथ वी कैन कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चे, सेकेंड थिंग, आज हम डाउट्स आपके डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर है कोई डाउट कल हम करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ टाइप स्टार्ट करने, फिर आज हमारी वैसे ही 1.5 आवर की क्लास होती है, तो उसमें फिर टाइम हमारा चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन सबने ट्राई किए थे? एनसीईआरटी एंड असाइनमेंट्स दोनों ट्राई किए क्वेश्चंस? ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट हो गए होंगे, ज़्यादा डाउट्स नहीं होंगे। असाइनमेंट्स डाउनलोड कर लिए ना सबने? कोई ऐसे बच्चे नहीं जिन्होंने जो डाउनलोड नहीं कर सके, जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, ठीक है। असाइनमेंट ज़रूर कीजिएगा 3D के। एनसीईआरटी से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें मिक्स प्रॉब्लम है। असाइनमेंट्स में टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किए, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। फिर डाउट्स हम कल डिस्कस कर लेंगे। कल हमारी 2 आवर की क्लास होती है, उसमें हम डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क सबने किया? आमिर, अमीन, आयशा, अस्का, इफ्रा, जोया, वजाद, सैदा, शाहीन, सोएदा एंड जैनब। परसेंट कर सकते हैं मेरे device था। ओके, अमीन, मुझे प्लीज़ अभी आप चैट पे अपनी आईडी देंगे, मैं मेल करवा देता हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और वैसे आपके सजेशन भी अच्छा है कि ग्रुप पे भी डाल दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं मेल तो करवा ही दूंगा, ग्रुप का फिर देखते हैं। ठीक है, मुझे अभी प्लीज़ अपनी आईडी, ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक, दिस वाज डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, मीन आईडी मैंने देख लिया, मैं आपको करवा दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो ये समझा दिया था कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, विच आर नेदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, हम बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। दिस वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आया था वो था B1 क्रॉस प्रोडक्ट B2, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दें A2 माइनस A1 के साथ, बाय मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें B1 B2 का। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव लेंगे, इसलिए मॉड ले लेते हैं। फिर हमने ये भी फॉर्मूला कर लिया था कि व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट, तो क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा। हम इस कंप्लीट को इक्वेट कर देंगे विद जीरो। ठीक है, वो भी हमने कर लिया था। हमने क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए थे। अच्छा, इसका फिर कार्टेशियन फॉर्म रह गई थी कि अगर हमारे पास इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? सपोज वी हैव अ लाइन L1, दिस हैव द इक्वेशन x माइनस x1 बाय A1, y माइनस y1 बाय B1, z माइनस z1 बाय C1, this is x minus x2 by A2, y minus y2 by B2, z minus z2 by C2। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो कभी बच्चे बाद में क्वेश्चंस ट्राई करते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। प्लीज़ 3D में मत कीजिएगा, 3D में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी फॉर्मूलेज हैं, तो जो हम आपको करवा रहे हैं आप तभी कीजिए इसको। ओके, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर उसके बाद ये जो आपके रेशियोज हैं A1 B1 C1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा A2 B2 C2। ठीक है, और ये उसका डिटर्मिनेंट हो गया बाय अंडर रूट। नाउ उसके बाद इसको इग्नोर करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B1 C2 माइनस C1 B2 होल स्क्वायर, प्लस इसको इग्नोर कर देंगे, C1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 A2
माइनस C2A1 स्क्वायर प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे A1B2 माइनस B1A2 का स्क्वायर। ठीक है। सो अब ये डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। बट ये जो पार्ट होगा दिस इज अ डिटर्मिनेंट, सो दिस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी विल टेक अ मॉडुलस ऑफ दिस, क्योंकि डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा लेंदी है कार्टेशियन फॉर्म, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर फॉर्म लर्न कीजिए। इंटरचेंज तो आप कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता जस्ट रिमेंबर दिस वेक्टर फॉर्म, और फिर कन्वर्जन तो आपको पता है कैसे किया। सॉरी, बच्चे इसको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रब करते हैं बच्चे, नोट के लिए सबने रब करते हैं इसको। ओके, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट क्लास में आए थे आप? अभी लास्ट क्लास में आए थे? ओके डन, ठीक है। ओके ठीक है। अभी ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था, बस ये फॉर्मूला अभी करवाए। देयर इज अ कार्टेशियन फॉर्म, अगर आपको लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है देन यू कैन यूज दिस फार्मूला, बट ये फार्मूला लेंदी है, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसी को करें। ठीक है, अभी जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मुझे बताइए अगर हो गया देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। अबीर रब कर दें इसको। ओके ठीक है, ट्राई दिस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द shortest distance between the lines r is equal to, this is 4 I cap minus j cap plus lambda, this is I cap plus 2j cap minus 3k cap, and r is equal to I cap minus j cap plus 2k cap plus nu 2I cap plus 4j cap minus 5k cap। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, फॉर्मूला आपके पास है। एंड इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, एंड ऑल्सो सजेस्ट दैट line line intersect or not। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस एंड ऑल्सो सजेस्ट दैट द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। प्लीज ट्राई कीजिए। आई थिंक सबके प्री बोर्ड्स दिसंबर में ही है ना, उससे पहले वो किसी के नहीं है। आई मीन फर्स्ट टर्म नहीं हुआ मतलब
कोई भी एग्जाम नहीं हुआ अभी तक? अच्छा वो क्लास टेस्ट है, ठीक है बच्चे, बट आप मान के चलिए अगर ऐसा है तो एक फाइनल एग्जाम्स तो आपके मार्च में ही होंगे, ठीक है, तो उसमें तो नहीं लग रहा कि कुछ डिले होगा। तो ऐसा करेंगे फिर फुल सिलेबस का टेस्ट दिसंबर में रख देंगे, क्योंकि और सबके तो एग्जाम्स होंगे इन दिसंबर, उनका तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ फिर रेगुलर प्लीज टेस्ट दीजिएगा। ओके इसका आंसर आ गया, आंसर इज 6/√5, बिल्कुल ठीक है। एंड इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड आंसर इसका, लाइन इंटरसेक्ट और नॉट? नॉट इंटरसेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर ओके बिल्कुल ठीक है सोएदा वजात, अगर इंटरसेक्ट होती तो डिस्टेंस कितना होता? इफ दीज टू लाइन इंटरसेक्ट देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन? जीरो, है ना, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो इफ द लाइन इंटरसेक्ट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और सब बच्चे मुझे जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद हम जल्दी से प्लेन स्टार्ट करते हैं। और सब बच्चे, आमिर, अबीर, अमीन, आयशा, इफ्रा, जोया, बिल्कुल ठीक है अमीन, सैयदा, शाहीन, जैनब। अच्छा 16 नवंबर से किसके एग्जाम है JN के बोर्ड? 16 नवंबर। और कोई बच्चे हैं क्लास में जिनके 16 नवंबर से एग्जाम्स हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स, तो वो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। और बच्चे मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए। ओके शाहीन का आ गया, अमीन का आ गया, और बच्चे? सैयदा बिल्कुल ठीक है आंसर, जैनब, आमिर, अबीर, आयशा, ठीक है, इफ्रा, और बच्चे मुझे जल्दी से बताइए, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके आमिर, कौन रह गया? अबीर रह गया। अबीर हो गया आपको सॉल्व, आंसर आ गया बच्चे? ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट हैं जिनका आंसर नहीं आया प्लीज़ बता दीजिए, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट राइट। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो सपोज ये एक लाइन है, दिस इज अनदर लाइन, दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन बी R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन भी R इज इक्वल टू A2 प्लस न्यू B, ठीक है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो उनका ये जो वेक्टर B होगा ये सेम होगा, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल देता है, जैसे इसने वेक्टर बी आपको दे दिया फर्स्ट केस में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सेकेंड केस में उसने वेक्टर दे दिया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप।
तो वहाँ हम क्या करते हैं, वी विल टेक दिस 2 कॉमन फ्रॉम दिस, ठीक है, तो दोनों वेक्टर सेम हो जाते हैं। फॉर्मूला हम देखते हैं, फॉर्मूला इज बी क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। और फिर क्या करेंगे हम, ये आगे इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे बिकॉज वी नीड द डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने क्या किया, वी हैव फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक है, दो लाइंस हैं, दोनों पैरेलल है, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दिया। सो वी हैव फाइंड द AM which is actually D। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, B क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। बट रिमेंबर इन दिस केस कि यहाँ हमने B सेम लिया है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ B सेम नहीं है, देन प्लीज टेक समथिंग कॉमन, दोनों सेम हो जाएंगे, उसके बाद अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि हम सिर्फ सिंगल B यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस। सो जल्दी से नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर। ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। तो यहाँ देखिए दोनों दीज आर पैरेलल, बस ये इसका ट्वाइस है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, देन यूज B। मुझे जल्दी से बताइए, देन वी विल स्टार्ट द प्लेन। शाहीन का आंसर आ गया है, आंसर इज शाहीन, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो रही है, डिनोमिनेटर करेक्ट है बट द न्यूमरेटर इज नॉट करेक्ट, प्लीज चेक कीजिए व्हाट्स आंसर। वजाहत, डिनोमिनेटर ठीक है। और बचे और सबका आंसर, अस्का का बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ठीक है, √5/√29, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर में आई थिंक टाइप मिस्टेक है आपके, सो दिस इज द आंसर, है ना।
आई थिंक यही आ रहा है आंसर। ठीक, ठीक है। वजहातन शाहीन प्लीज चेक कीजिए, आपका डिनोमिनेटर दोनों का ठीक था बट न्यूमरेटर वाज नॉट करेक्ट। प्लीज चेक कीजिए व्हाट्स आंसर। और बच्चे मुझे प्लीज बता दीजिए आंसर। बिल्कुल ठीक है, सो द आंसर ऑल स्टूडेंट्स। अमीन बिल्कुल ठीक है। इफ्रा न्यूमरेटर नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन थी उसको और फर्दर रिड्यूस करते हैं। आर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो 2 न्यू ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आर हो गया। अब फाइंड करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, बी क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका ही मैग्नीट्यूड। तो पहले a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको a2 लिया। सो 2 माइनस आई इज आई कैप, 4 माइनस 2 ये कितना हो गया 2j कैप। उसके बाद 5 माइनस 3 कितना हो गया 2k कैप, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1। तो b क्या था आपके पास, b इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके जोया ठीक है। इफ्रा यही आया था या यहाँ कोई मिस्टेक हुई है? इफ्रा ये ठीक है? ओके। अब इसका हम फाइंड कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, i कैप j कैप k कैप 2 3 4 1 2 2। तो कितना हो गया i कैप ले लीजिए, तो ये हो गया 6 माइनस 8 माइनस 2। फिर उसके बाद दिस माइनस j कैप, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0 हो गया, प्लस फिर ये k कैप 4 माइनस 3। इफ्रा बस अभी मैं देख रहा हूँ आप कह रहा हूँ, तो ये हो गया -2i कैप प्लस k कैप। जी इफ्रा क्या पूछ रहे हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के तो रहता है, बिल्कुल रहता है। वो लिया था हमने आई जे के कैप, ठीक है। आई जे के कैप तो हमने लिए, रिमेनिंग वैल्यूज इज 2 3 4 1 2 2। ये आ गया। देखिए -2i कैप प्लस k कैप, हमें क्या चाहिए, वी नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया √5। अब क्लियर वो, फिर अब क्लियर हुआ ये। ओके, चलिए से नोट कीजिए बच्चे, फिर न्यू स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। ठीक है, हो गया सबका, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? इफ्रा नोट कर लिया, इफ्रा नोट किया ये। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। बच्चे अब देखिए स्ट्रेट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3D में हमने स्ट्रेट लाइन कर लिया। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है प्लेन। तो अब हम प्लेन स्टार्ट करते हैं। प्लेन इज द लास्ट टॉपिक, बट उसमें टाइप्स काफ़ी हैं, और प्लीज़ कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा।
ठीक है, फिर प्लेन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन में आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन दोनों के क्वेश्चंस कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, प्लेन की प्लीज डेफिनेशन लिखिए। अ प्लेन इज अ सरफेस, अ प्लेन is a surface such that प्लेन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। प्लेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपका जैसे ये बोर्ड है, जिस बोर्ड को आप देख रहे हैं, दिस इज अ प्लेन। ठीक है, आपके रूम में जो वॉल है, दैट इज अ प्लेन। सो प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ प्लेन के ऊपर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं एंड इफ यू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, तो जो लाइन फॉर्म होती है वो कंप्लीटली प्लेन के ऊपर लाई। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर अगर हम 2 पॉइंट्स लिए, उनको हमने ज्वाइन किया, तो लाइन जो फॉर्म होगी दैट विल लाई कंप्लीटली ऑन द प्लेन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो लाइन आपकी कंप्लीटली प्लेन के ऊपर लाई करती है, और किसी सरफेस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सर्कल ले लिया, तो सर्कल में ऐसे पॉसिबल नहीं है, आपने 2 पॉइंट्स लिए, आपने ज्वाइन किए, वो कंप्लीटली उस पर तो नहीं लाई करेगा। ठीक, सो प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी 2 पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट, then the straight line formed by joining the 2 points lies completely on it. तो इसको हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम प्लेन की बात करें, तो ये किसकी इक्वेशन होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज स्ट्रेट लाइन, है ना? ये तो हम 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट इसमें अगर हम एक z भी लेके आ जाते हैं, प्लस डी इज इक्वल टू 0, अगर हम ये लेके आ जाते हैं, दैन दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो जो हमने 11th में किए थे, या फिर हमने मैथ्स में कुछ इक्वेशंस यूज की होंगी ऑफ दिस टाइप, सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें पहले पता नहीं था कि ये प्लेन की इक्वेशन है, हम सिर्फ यूज कर रहे थे। सो स्ट्रेट लाइन तो हमें पता था। So, अब आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक और वेरिएबल आ रहा है z, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, दैन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो प्लेन क्या है? एक सरफेस है, उसमें हमने 2 पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो वहां जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो उसी सरफेस पे कंप्लीटली उसी के ऊपर लाई करेगी, एंड उस सरफेस को आप कहते हैं प्लेन। ठीक है, उसकी इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप जब रिवाइज करेंगे, आप इस टाइप की इक्वेशंस देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम टाइप स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। और बच्चे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ डेली फॉर्मूलेज रिवाइज कीजिए। फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हैं 3D में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में अगर सिर्फ आप एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लगता है कि हम भूल जाएंगे फॉर्मूलेज, तो वो एक दिन पहले रिवाइज करते हैं, बट दैट विल नॉट वर्क। आप भूल जाएंगे अगर एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मूलेज रिवाइज करें, आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। बेटर ये है कि आप फॉर्मूले लर्न कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज। बार बार याद कीजिए, 3-4 टाइम्स रिवाइज करेंगे, भूलेंगे, तब एग्जाम में याद रहेगा। ठीक है, सो आई होप सबने नोट कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है, टाइप फर्स्ट,
Type first is vector form. Sorry. Type first is normal form. Normal form of a plane. ठीक है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था हमारे पास कुछ कंडीशंस थी, उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड की थी। सिमिलरली प्लेन में भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी अकॉर्डिंग टू विच वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो फर्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल में क्या होगा, सपोज ये हमारे एक्सेस हैं, दिस इज एक्स, दिस इज ओ, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, उसके बाद ये सपोज एक प्लेन है हमारा, ठीक। हमने क्या किया, फ्रॉम द ओरिजिन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज एन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज डी। हमने एक वेक्टर ले लिया एन कैप along this one, this is perpendicular to the plane। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है कि इन वेक्टर फॉर्म ओ एन क्या होगा? व्हाट इज वेक्टर ओ एन, कोई बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक है इसका। और बच्चे? बिल्कुल ठीक है बच्चा। ठीक है सुविधा, बट हमारे पास डी भी है, हमारे पास एन कैप भी है, उसकी हेल्प से बताएंगे। और बच्चे प्लीज, आपको जो भी समझ में आ रहे। बिल्कुल ठीक है सुविधा। और बच्चे? मुझे सिर्फ इसका वजाहत और सुविधा का आंसर है और किसी बच्चे ने आंसर नहीं बताया, तो और सब बताएंगे व्हाट इज ओ एन क्या, सॉरी वेक्टर ओ एन क्या होगा? बिल्कुल ठीक है इफ्रा। और और बच्चे ट्राई तो कीजिए। आमिर, अबीर, अमीन, बच्चे कुछ भी बताइए, फिर करेक्शन करेंगे। आयशा, ट्राई नहीं करेंगे फिर कैसे आएगा? जोया, शाहीन, जैनब, सैदा। बच्चे अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है ना सैदा, हमारे पास डी और एन कैप है। देखिए, वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है ओ एन का? ओ एन का मैग्नीट्यूड कितना है? ओ एन का मैग्नीट्यूड डी है। ठीक है, दिस इज डी। और क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? एन कैप है, एन कैप इज अलोंग ओ एन। वेक्टर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई। अब क्लियर हुआ सबको? जिन बच्चों का आंसर था डी माइनस वेक्टर एंड, अब समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए अब हम एक ऐसी आर्बिट्रेरी यहाँ पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं आर, और हम कहते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर। ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया आर, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, हमारे पास एक वेक्टर आ गया आर। ठीक, एक पॉइंट एन था प्लेन के ऊपर, एक पॉइंट आर था, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, वी गेट दिस वेक्टर आर एन। अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज वेक्टर आर एन? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज वेक्टर आर एन? बिल्कुल ठीक है वजह अस्कर, बिल्कुल ठीक है ना। ये क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये था हमने पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर के आर, एन का पोजीशन वेक्टर ये हमने फाइंड किया, हो जाएगा डी एन क्या। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसको डाउट है? मुझे यहाँ तक किसको डाउट है प्लीज बताइए, किसी को है प्रॉब्लम?
ओके, ये हमारे पास आर एन आ गया। अब हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका प्लेन था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये ओ एन है, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, सो ये देखिए आर एन हम कैसे फाइंड करेंगे। आर एन इज, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था वेक्टर के, कि अगर हमें कोई वेक्टर फाइंड करना है आर एन, देन दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन। जोया याद आया ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, फाइनल माइनस इनिशियल, याद आ रहे? जोया याद आया इतना? ओके, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कितना है? आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ये एन है ना, ओ एन चाहिए, तो ओ एन कितना था? डी एन क्या? ओके ओके ओके, हाँ उल्टा लिख दिया नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी जैसो एन आर, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करें ना, ठीक है हो जाता है। सो एन आर कितना हो जाएगा? दिस इज आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, सो ये हो गया डी एन क्या। अच्छा अच्छा, ठीक है जोया, सॉरी, हाँ वजात, थैंक्स। आर माइनस डी एन क्या, ठीक है। अब ओ एन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो याद रखिए अगर कोई भी आपका वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसमें आपकी जितनी भी लाइंस लाई कर रही हैं सबके परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है उसमें जितनी भी लाइंस हैं सबके परपेंडिकुलर होता है। सो दिस एन आर इज परपेंडिकुलर टू ओ एन, ठीक है। ओ एन प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन में ये लाइन लाई कर रही है, तो ओ एन जो है इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो एन आर इज परपेंडिकुलर टू ओ एन। आर माइनस डी एन कैप डॉट प्रोडक्ट ओ एन इज इक्वल टू, कोई बताएगा व्हाट्स आंसर? जीरो, ठीक है। आर माइनस डी एन कैप डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब आर माइनस डी एन कैप डॉट प्रोडक्ट डी एन कैप इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अब ये डी तो मैग्नीट्यूड है ना सिर्फ, इसको तो हम रिमूव कर सकते हैं, कंप्लीट को अगर हम डिवाइड करते हैं विद डी ये तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं आर माइनस डी एन कैप डॉट प्रोडक्ट एन कैप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओपन दिस ब्रैकेट, तो आर डॉट प्रोडक्ट एन माइनस डी एन कैप डॉट प्रोडक्ट एन कैप इज इक्वल टू जीरो। So we can say R dot n cap minus D. अब n cap dot product n cap कितना होगा ये बताएगा मुझे? n cap dot product n cap कितना हो जाएगा ये? ओके, इसका फिर फर्दर सॉल्व कीजिए, इसका बताएंगे आप कितना आएगा आंसर? वजात बिल्कुल ठीक है, 1 है ना। n cap dot product n cap, जैसे i cap dot i dot i कितना होता है? 1 होता है, तो n cap dot n भी 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया आर डॉट प्रोडक्ट एन कैप इज इक्वल टू डी। और ये थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन भी है क्योंकि आगे एक और टाइप आती है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है हमें। सो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ गई आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। नाउ आई मीन डी क्या है? अगर हम आपको सिर्फ फॉर्मूला देते हैं आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, देन व्हाट इज डी? आई मीन डी क्या होगा यहाँ पे? आई मीन आप चाहें तो माइक ऑन करके ही बता सकते हैं, ठीक है। आपने मुझे बिल्कुल ठीक है वजात, लेकिन कहाँ से कहाँ? बिल्कुल ठीक है अमीन एंड वजात दोनों का सेम आंसर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट किसके बीच में परपेंडिकुलर? ओरिजिन से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ डी हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, पूरी इक्वेशन दे देगा वो, कोई चेंज नहीं करता, इक्वेशन दे देता है, 1 मार्क में पूछ लेता है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड
काफ़ी चांसेस होते हैं कि बच्चे गलत करके आते हैं इसको, ठीक है। क्यों गलत करते हैं, यहाँ देखिए, डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है देन ओनली डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होता, ठीक है बच्चे। इसको बहुत क्लियरली समझिए और कहीं नोट कीजिए कि 1 मार्क में आता है क्वेश्चन और बच्चे गलत भी कर रहे हैं इसको। डी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा व्हेन दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, if we have this question r dot I cap plus I cap plus I cap is equal to 4. Now क्या हम कह सकते हैं d is the distance from the, sorry this is I plus j plus k cap, ठीक है, is equal to 4। क्या हम कह सकते हैं कि 4 is the distance from the origin? हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली वी विल डिवाइड दिस आल्सो बाय √3 क्योंकि इक्वेशन है, सेम होना चाहिए। बोथ साइड हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमने इसको बोथ साइड √3 से डिवाइड किया। नाउ वी कैन से दैट दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। बच्चे इसको प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से नोट कीजिए और याद रखिए। आगे हम क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चंस में और टाइप्स होंगी जो इसके सिमिलर होंगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, सिमिलर होगी, और वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि बच्चे काफ़ी दिन तक ये डी इज द, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लेते रहते हैं, वो ये देखते ही नहीं कि व्हाट इज दिस, ठीक है। आगे हम एक और टाइप करेंगे, वहां भी एक डी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सिर्फ जब होगा व्हेन दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो पहले इसको आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, देन ओनली यू कैन से दैट दी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा और सबने नोट कर लिया है, तो हम स्टार्ट करें नेक्स्ट। ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई, इसी कार्टेशियन फॉर्म करते हैं। नोट कर लिया बच्चे? ओके। सो जैनब, अब आप मुझे बताइए कि r तो हमें पता है दैट वी विल r टेक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस जेड के कैप। यहाँ लिख देते हैं ये कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म। r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। उसके बाद d इज d। अब हमें फॉर्म करना है एन कैप। तो मुझे ये बताइए आपकी एन कैप हम डायरेक्शन रेशियोज से फॉर्म करेंगे या डायरेक्शन को साइन से करेंगे? जैनब प्लीज़ ये बताइए। अगर हमें एन कैप फॉर्म करना है, ठीक है वजाद, बिल्कुल, तो हम इसको डायरेक्शन को साइन से करेंगे या डायरेक्शन रेशियो से करेंगे? आमीन बिल्कुल ठीक है, वजाद ठीक है, सोएदा बिल्कुल ठीक है आंसर। और बच्चे भी प्लीज़ बता दीजिए। नहीं जैनब, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। शाहीन बिल्कुल ठीक है। और सब बच्चे प्लीज़ बताइए सेम क्वेश्चन कि इफ़ वी हैव टू फॉर्म अ यूनिट वेक्टर देन वी विल यूज़ डायरेक्शन को साइन या डायरेक्शन रेशियोज। तो सारे बच्चे प्लीज़ बताइए। इफ्रा बिल्कुल ठीक है। आमिर क्या होगा, अबीर क्या होगा? या ये भी हमने वेक्टर्स में किया था और 3D के स्टार्टिंग में भी किया था कि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिट वेक्टर फॉर्म करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन विल ऑलवेज फॉर्म अ यूनिट वेक्टर। सो डी तो डिस्टेंस ही रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो हमेशा याद रखिए कार्टेशियन फॉर्म है, सो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ठीक है। सो आर इज व्हाट, आर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप plus zk cap dot product n cap. N is what? Li cap plus mj cap nk cap is equal to d. Dot product find कीजिए, lx plus my plus nz is equal to d, ठीक है। So this is the Cartesian equation.
अब याद रखिएगा ज़ैनब कि अगर हमें यूनिट वेक्टर फॉर्म करना है देन वी विल ऑलवेज यूज डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज नहीं करेंगे हम। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई और ये हमारी वेक्टर फॉर्म है r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओनली व्हेन n इज अ यूनिट वेक्टर। अगर नहीं है और एग्जाम में वो हमसे पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, देन प्लीज पहले उसको रिड्यूस कीजिए आप, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रब करते हैं, नोट आई थिंक कर लिया सबने। ट्राई दिस क्वेश्चन, find the vector equation, find the vector equation of a plane at a distance of 5 units from the origin and has I cap as the unit vector find the vector equation of a plane at a distance of 5 units from the origin and has I cap as a unit vector normal to it। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है शाहीन आंसर। और बच्चे, और बच्चे मुझे जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है वजात, सब आंसर दे दीजिए, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स हैं, प्लीज सब मुझे आंसर बता दीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अमीन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सबका डॉट प्रोडक्ट ही है, ठीक है अमीन। तो उसका बिल्कुल ठीक है आंसर। इफ्रा इफ्रा उसने वेक्टर फॉर्म पूछी है फ्रॉम द ओरिजिन एंड बच्चे अभी स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, मैंने इसीलिए वैल्यू भी नहीं दी है। अभी आप स्टार्ट नहीं करेंगे, मुझे पहले आंसर बता दीजिए। अबीर बिल्कुल ठीक है, उसका ठीक है। इफ्रा वेक्टर फॉर्म चाहिए, कार्टेशियन नहीं चाहिए। अमीन का आ गया आंसर, वजह शाहीन जान। अभी कौन बच्चे रह गए हैं। आमिर आंसर नहीं है अभी। सैयदा आंसर आ गया था। जैनब आंसर नहीं है अभी आपका। बच्चे जिनका नहीं आया प्लीज़ जल्दी बताइए, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। इफ्रा बिल्कुल ठीक है ना। इफ्रा डॉट प्रोडक्ट है वो। हम्म, ठीक है, और बच्चे जल्दी बताइए प्लीज़। नहीं है आमिर, इसमें क्या है देखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन तो हमें पता है हमारे पास ये टाइप है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो आर तो ऐसे ही रहता है, एन कैप यूनिट वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। एन कैप क्या होता है, द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन यूनिट वेक्टर, वो क्या था, आई कैप था। आई कैप हो गया इज इक्वल टू डी,
distance from the origin 5 units. So r dot I cap is equal to 5. आमिर क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो आई होप सबका हो गया है। ये अब जल्दी से कीजिए, ये मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। दिस इज 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या है, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। ओके, शाहीन का आंसर भी आ गया है। आंसर इज बिल्कुल ठीक है शाहीन, आंसर करेक्ट है। अमीन बिल्कुल ठीक है। वजाहत बिल्कुल ठीक नहीं, वजाहत कहीं मिस्टेक हुई है। इसका बिल्कुल ठीक है। वजाहत राइट साइड में 8/3 नहीं आ रहा, उसको चेक कीजिए। ठीक है वजाहत, इसका ठीक है। और बच्चे मुझे प्लीज़ आंसर बताइए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से कीजिए। बच्चे जब तक सबका आंसर नहीं आएगा हम स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बट हम वैल्यू नहीं लिखेंगे। पहले आप सब मुझे आंसर बताइए। सो द r डॉट 2i plus j plus 2k by 3, सो इधर 8/3 नहीं आएगा, सिर्फ 8 आएगा। सो इधर प्लीज चेक कीजिए। ये भी करेंगे, पहले मुझे सब दोनों साइड 3 से डिवाइड नहीं करेंगे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। मुझे देखिए उसने क्या कहा था, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर प्लेन विच हैज द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू दिस वेक्टर। तो सो इधर हमारी ये अगर इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है, इन दैट केस हम डिवाइड करेंगे। बट ये इक्वेशन तो अभी आई नहीं है, यहाँ तक तो हम अभी पहुंचे नहीं। वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो डी तो ठीक है, डी इज 8, ये तो करेक्ट है डी। बट ये एन कैप नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें एन कैप चाहिए विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये नॉर्मल वेक्टर एक, बट ये एन कैप नहीं है, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसके मैग्नीट्यूड से पहले से डिवाइड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड 3 आएगा। तो ये एन कैप आ गया अब दिस वन। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अगर इक्वेशन गिवन होती इन दैट केस हम बोथ साइड डिवाइड करते, पर ये इक्वेशन नहीं है, अभी तो उसने कंडीशंस दी हैं कि एक नॉर्मल वेक्टर है वो ये है, इसलिए हम पहले इसको यूनिट वेक्टर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इधर डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन होती देन वी विल डिवाइड बोथ साइड, बट इक्वेशन तो है ही नहीं, एक कंडीशन है। तो पहले कंडीशन को सॉल्व करना है, यूनिट वेक्टर लेके आना है, देन वी विल पुट द फॉर्म। नहीं जोया, दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब ये हमें नॉर्मल वेक्टर था, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हमारी इक्वेशन होती है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। सो वी विल पुट एन कैप कितना है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बाय 3 इज इक्वल टू डी। व्हाट इज डी, दिस इट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर दीजिए। कितने बच्चों को अभी समझ में नहीं आया है, मुझे प्लीज सब रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा है। प्लीज रिप्लाई कीजिए, उसके बाद ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है,
तो जल्दी से मुझे बताइए। और सबका तो आंसर आ गया था, मेरे पास आंसर नहीं आया अभी, 1 मिनट। अबीर आपका आंसर नहीं आया मेरे पास, समझ में आया अबीर? अबीर समझ में आया? उसके बाद आयशा, आपका भी आंसर नहीं आया मेरे पास। बच्चे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ओके अभी ठीक है, ठीक है, वो सब मुझे प्लीज़ रिप्लाई करेंगे। आयशा, क्लियर हुआ आपको? उसके बाद ओके, आई थिंक सैयदा, आपका आ गया था आंसर, नहीं आया था। सैयदा एंड जैनब, मुझे इसको जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके ठीक है, ठीक है। सैयदा आप रह गए हैं, बस जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो योर क्वेश्चन इज normal form, and hence find the length of perpendicular, hence find the length of perpendicular from the origin to the plane, from the origin to the plane। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हमें पता है क्या होती है, r dot n cap is equal to d। First of all, you have to reduce this in the normal form, then you have to find the length of perpendicular from the origin। ओके, वजाहत का आंसर भी आ गया, आंसर बिल्कुल करेक्ट है वजाहत। ठीक है, शाहीन का बिल्कुल ठीक है। और बच्चे, और बच्चे जल्दी से बताइए। अस्का बिल्कुल ठीक है। और अमीन, नहीं अमीन, नॉट करेक्ट। सोयदा बिल्कुल ठीक है आंसर। अमीन करेक्ट नहीं है। इफ्रा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, और ठीक, रिप्लाई मुझे वजह सबसे चाहिए, ये खुद मत, ये मत सोचिए अब क्लास के बाद आप खुद समझ लेंगे, फिर दोबारा नोट्स देख लेंगे, वीडियो देखेंगे, इतना टाइम ज़ाया मत कीजिए। सोयदा बिल्कुल ठीक है, अभी कर लीजिए, ठीक है। डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज अभी कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। जोया बिल्कुल ठीक है। और बचे, अबीर बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई आ गया। कोई ऐसा बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया? अमीन अब हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, 5/13। अमीन, अमीन हो जाएगा सॉल्व। ओके, देन ट्राई दिस क्वेश्चन। reduce reduce the equation of the plane, reduce the equation of the plane x minus 2y to normal form, and hence find the length of the perpendicular, find the length of the perpendicular from the origin to the plane, from the origin to the plane। Also find the
डायरेक्शन कोसाइन of the normal to the plane. ठीक है, please try this. Reduce the equation of the plane to normal form. Find the length of the perpendicular from the origin to the plane. Also find the direction cosine of the normal to the plane. वन बाय वन आप चाहें तो मुझे आंसर बताते रहिए. ओके, अमीन ने लेंथ फाइंड कर लिया है. बिल्कुल ठीक है अमीन, लेंथ बिल्कुल ठीक है. गुड. वजाहत नहीं, वजाहत लेंथ 13 नहीं है. शाहीन ने बिल्कुल ठीक है. शाहीन इक्वेशन ठीक है. नहीं, वजाहत 12 इज नॉट करेक्ट. नहीं नहीं नहीं, 12 कैसे लेंथ हो जाएगी फ्रॉम द ओरिजिन वजाहत? ये तो हम स्टार्टिंग में कह रहे थे ना कि यहीं बच्चे मिस्टेक करता है. आपने वही मिस्टेक किया. शाहीन बिल्कुल ठीक है. वजाहत बिल्कुल ठीक है. अमीन बिल्कुल ठीक है. ये क्या फाइंड किया अमीन आपने? डायरेक्शन कोसाइन. बिल्कुल ठीक है अमीन. सोएदा बिल्कुल ठीक है आंसर. ठीक है, सो अब मैं आंसर लिख देता हूँ. तो उसने कहा था सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी x/3 माइनस इसका बिल्कुल ठीक है 2/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4. ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगी ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे दिस इज इक्वल टू 1/3 minus 2/3 and minus 2/3. These are the direction cosines. अब मुझे बच्चे जिनका आंसर नहीं आया था मुझे अब रिप्लाई कर दीजिए कि सबका आंसर यही आ रहा है. देखिए अभी तक हमने सिर्फ एक ही टाइप स्टार्ट किया और हम उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ प्लेन की इक्वेशंस आपको समझ में आने लगे. आप क्योंकि बिल्कुल प्लेन का बेसिक है, आपको समझ में आ जाए कैसे फॉर्मूलेस को आप डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं. ठीक, तो किसी बच्चे को डाउट है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि आज प्लेन की फर्स्ट क्लास है. 2 क्लासेस के बाद आप कहेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा उसको फिर आपको एक्सप्लेन करना. ठीक है, सो मुझे जल्दी से बताइए अगर किसी बच्चे को डाउट है, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार सॉल्व कर दें. अच्छा, वजह इसमें कहाँ से डाउट है? ओके ओके ओके, ठीक है. वजह देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है. ठीक है, अगर इसकी हम वेक्टर फॉर्म आपको बता देंगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सब यूज टू हो गए वेक्टर फॉर्म देखने के लिए. कार्टेशियन थोड़ा सा कम यूज़ कर रहे थे इसलिए आपको आदत नहीं हुई है अभी. तो वजह इसको हम अगर वेक्टर में लिखते हैं तो ये जो हमारी इक्वेशन होगी ये होगी लाइक दिस. आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 12. ठीक है, वजह अगर इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? वजह किससे हम इसको डिवाइड करेंगे? मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 3 से, है ना? वही हम यहाँ भी कर रहे हैं. 3 से डिवाइड कर दिया, अभी 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? x/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 z इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब तो आप बता सकते हैं ये कितना हो गया. दिस इज व्हाट, दिस 4. लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. वजात व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन? 4. अब तो हो गया सॉल्व, है ना? ये 4 आ गया. ये क्या है? ये वो यूनिट वेक्टर है एन कैप. क्या है ये?
यहाँ से भी समझेंगे हम, ठीक है, वेक्टर से आपको समझा रहे हैं, फिर यहाँ से भी हम देखते हैं। ये है आई कैप बाई 3 -2/3 जे कैप -2/3 के कैप, ठीक। तो ये क्या था, ये एन कैप था, दिस इज एन कैप। और हमने आपको स्टार्टिंग से कहे कि डायरेक्शन रेशियोज क्या फॉर्म करते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन क्या फॉर्म करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज फॉर्म अ यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो ये उसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए, तो डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछ रहा है तो वो यही हुआ 1/3 -2/3 -2/3, है ना, ये वेक्टर फॉर्म थी। ये क्या हो गया, ये वो यूनिट वेक्टर है, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म से कैसे समझेंगे हम। हमें पता है ये तो एक्स वाई जेड हो गया, बाकी ये जो इसके कोफिशिएंट होते हैं ये वो एन कैप से आते हैं हमेशा, ये डेरिवेशन में भी किया था। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि एन कैप जो होगा वो 1/3 आई कैप हो जाएगा -2/3 जे कैप हो जाएगा -2/3 के कैप हो जाएगा। तो डायरेक्शन को साइन इसलिए ये हो गया। क्लियर हुआ? किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर हो गया सबको? ओके, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन है बच्चे वो आप असाइनमेंट से ट्राई कीजिए, आई थिंक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर कल आप पूछ लीजिएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला पॉइंट रहता है, बट आई थिंक आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस टाइप में हम अभी इतने क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन प्लीज असाइनमेंट से कंप्लीट कीजिएगा। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइप, टाइप सेकेंड, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point, passing through a point and parallel, sorry, and perpendicular, and perpendicular to a vector n, ठीक है। यहाँ हमें क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन when the plane is passing through a point and perpendicular to a vector n. So suppose we have this, एक प्लेन है हमारे पास, ठीक, ये एक्सेस हो गए, this is x o y and z, ठीक है। अब क्या गिवन है, गिवन है कि प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है दैट द प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और इसका पोजीशन वेक्टर है हमारे, इसके गिवन होने का मतलब क्या है, पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है तो मतलब उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये परपेंडिकुलर जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिर्फ परपेंडिकुलर है, कुछ भी हो सकता है, एक पॉइंट गिवन है, ठीक, और इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, तो वो हमने दे दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। एक तो ये गिवन है, और क्या गिवन है, एक वेक्टर एन गिवन है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एक प्लेन है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और प्लेन परपेंडिकुलर एक वेक्टर के एन। अब इसको हम कंपेयर करते हैं लास्ट टाइप से, तो लास्ट में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द प्लेन गिवन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बस इतना ही कि प्लेन है वो पास कर रहा है एक पॉइंट से ए, इस पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है वेक्टर एन के, ठीक है। तो अगर पॉइंट ए गिवन है यानी उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये हमने मार्क कर दिया, ठीक। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ एक पॉइंट गिवन है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है, चलिए ये अभी रहने दीजिए, ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ पॉइंट ए। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द ओरिजिन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है? नहीं कह सकते, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो था नहीं, हमने बस यही आपसे कहा था कि एक पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो ये नहीं कह सकते। हमने एक पॉइंट ले लिया आर, इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, इसका भी पोजीशन वेक्टर होगा, तो वो आर है। अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी एक लाइन फॉर्म हो रही है ए आर,
तो ए आर मुझे कोई बताएगा व्हाट इज दिस? बिल्कुल ठीक है, आर माइनस ए। ठीक। अब दिस वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उसमें जितनी भी लाइंस हैं प्लेन में, जितनी भी लाइन होंगी उन सबके परपेंडिकुलर होगा। सो इनसाइड दिस प्लेन वी हैव दिस वेक्टर ए आर। तो ये अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ए आर के भी होगा। तो कोई मुझे बता सकता है ए आर डॉट प्रोडक्ट विद एन ये कितना हो जाएगा? ए आर डॉट प्रोडक्ट एन कितना होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब वी कैन से दैट आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद एन दिस इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें? किसी भी बच्चे को डाउट है? ठीक। सो ये इक्वेशन होगी आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ए क्या है? दिस इज द पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग। व्हाट इज एन? इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमारे पास ये दोनों है, वी हैव ए, वी हैव एन, and we have this equation r minus a dot product n this is equal to 0। कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कुछ नहीं करते, हम लिख देते हैं बस जो भी है। r is x I cap plus we have y j cap plus z k cap, then we have a, this is equal to, this is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, then we have n, n is a I cap plus b j cap plus c k cap। ठीक है, सो इसमें हम पुट कर दें r माइनस ए का मतलब x माइनस एक्स वन। ठीक है, इस लाइन को मुझे रब कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें। फिर r माइनस ए कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब y माइनस वाई वन, फिर z माइनस जेड वन। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें n के साथ, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इससे मल्टीप्लाई होगा, b इससे मल्टीप्लाई होगा, c इससे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 0। किसी बच्चे को डाउट है? दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। किसी बच्चे को डाउट है कार्टेशियन फॉर्म में एंड वेक्टर फॉर्म में ऑफ दिस? एनी डाउट इन दिस? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ओके जैनब, ए अगर इसमें पूछता है आपसे, ये इक्वेशन गिवन है और ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, वो कहता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन। ये इक्वेशन दी उसने, वो कह रहा है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो आप बता सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन? बिल्कुल ठीक है बच्चा, और सब बच्चे भी प्लीज बताइए। जरा क्वेश्चन इज कि उसने आपको प्लेन की इक्वेशन दी है, वो कह रहे हैं व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन। बिल्कुल ठीक है शाहीन, अस्का ठीक है। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे ऑफ दिस प्लेन? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सर यहाँ पे देखिए ए बी सी क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, तो वही फॉर्मूलेज में भी आए थे ए बी सी, तो यहाँ ए बी सी क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। क्लियर हुआ जैनब? ओके बच्चे, सो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। और यहाँ अब आपके डाउट्स आने चाहिए, काफ़ी कम बच्चे फर्स्ट टाइम में ही ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब रब कर रहे हैं। अच्छा अमीन समझ नहीं आया? अमीन ये क्लियर हुआ? दिस वन ये क्लियर हो गया था? ओके ये भी क्लियर हो गया अमीन? अमीन ये क्लियर हुआ था? अमीन जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ये क्लियर हो गया था? डायरेक्शन क्लियर हुआ। देखिए ये नॉर्मल है ना एक वेक्टर, इस नॉर्मल डायग्राम का अरेंजमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके जोया भी करते हैं। अमीन देखिए ये नॉर्मल वेक्टर है, तो ए बी सी किसके डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल के? अमीन इतना क्लियर हुआ? ये वेक्टर था एन,
तो ये ए बी सी क्या थे? दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। अमीन क्लियर है? ठीक है, अब फॉर्मूले में जो हमने पुट किया वी गेट दिस फॉर्मूला। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि अगर ये फॉर्मूला गिवन है और वो कहते हैं कि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो वो ए बी सी होंगे, क्योंकि ए बी सी आया कहां से था? नॉर्मल से ही आया था। ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, डायग्राम का अरेंजमेंट जो है इसमें क्या है कि इसको हम हटा देते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखिए जो एक पॉइंट है ए जहां से प्लेन पास हो रहे हैं। ठीक है, इसमें गिवन क्या था? एक पॉइंट गिवन था थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग, वेक्टर एन गिवन था विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बस इतना ही था, एक पॉइंट था, एक परपेंडिकुलर था। हमने क्या किया? वी हैव टेकन ए आर्बिट्रेरी पॉइंट आर, सो ए आर क्या हो जाएगा? दिस इज आर माइनस ए। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, सो दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस ए आर, सो वी कैन से आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू 0। अब क्लियर हो जो है? जो है क्लियर हो गया? ओके, अच्छा अब ज़्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास। ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड द vector equation of a plane passing through a point having position vector 2i cap plus 3j cap minus 4 cap and perpendicular to the vector and perpendicular to the vector 2i cap minus j cap plus 2k cap. Also find the also reduce it to a Cartesian form. Find the vector equation of a plane passing through a point having position vector this and perpendicular to the vector this one, also reduce it to a Cartesian form. ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए व्हाट्स आंसर। बस इसमें ना थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 को और सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्लीज कीजिए इसको। बच्चे मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, आप भी प्लीज कीजिए, स्टेप्स चेक कर लीजिएगा।
बच्चे प्लीज़ अगर आप सबने सॉल्व कर लिया है तो यहाँ से टैली कर लीजिएगा, दिस इज आंसर। कंप्लीटली सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला होता है आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, इसको फिर फर्दर सॉल्व करना ज़रूरी है। सो वी शुड गेट द आंसर इन दिस फॉर्म। डन, ओके गुड। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म जल्दी से फाइंड कर दीजिए, कार्टेशियन में तो कुछ भी नहीं होता है ना। जल्दी से कार्टेशियन फॉर्म फाइंड कर दीजिए। असाइनमेंट्स, ठीक है, असाइनमेंट में बच्चे देख लीजिएगा जो हमने टाइप्स किए हैं उसके बेस पे असाइनमेंट प्लीज़ ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। 3D वरना आपको अभी इतने जल्दी नहीं आएगा। प्लस NCERT एक्सरसाइज 11.3, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, प्लस मिसलेनियस। और 11.2 कंप्लीट करनी है, 11.2 कंप्लीट करनी है। बस मैं लिख देता हूँ 11.2 और मिसलेनियस में करना है मिसलेनियस फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। बस इतना ही करना है अभी, ठीक है। कल तक प्लीज़ कीजिएगा ताकि हम आगे फिर कंटिन्यू करें। अमीन नहीं, यहीं से आज 7 आएगा ना अमीन। कार्टेशियन में यहाँ x रख देंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -7, ठीक। तो बच्चे प्लीज़ ये होमवर्क कीजिएगा, नोट डाउन द होमवर्क। कल हम मॉर्निंग में कंटिन्यू करते हैं 8 o'clock। अच्छा बच्चे, आई एम सॉरी, आज एडवांस क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। अमीन, इफ्रा, सोएदा, जैनब, आज एडवांस नहीं हो पाएगी, कल हम करेंगे एडवांस, ठीक है। तो आज आप ये 3D कंप्लीट कर लीजिए। असाइनमेंट्स NCERT कल तक प्लीज़ कर लीजिए। मॉर्निंग 8 o'clock डाउट भी डिस्कस कर लेंगे और न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।